गुरु रविदास आश्रम ऊण शुक्रताल धाम के तत्वावधान में अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन पर आगामी 30 जून को मुजफ्फरनगर के शुक्रताल धाम में विशाल संत संगम और सत्संग का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की जानकारी शुक्रवार को मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के पदाधिकारियों द्वारा दी गई। गुरु रविदास आश्रम के प्रवक्ता महात्मा पविन धारिया और महात्मा मेघराज दास ने बताया कि यह आयोजन संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज तथा ब्रह्मलीन मैन सतगुरु समनदास जी महाराज की स्मृति एवं उनके आध्यात्मिक विचारों के प्रचार हेतु किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य रविदासी समाज को संगठित करना, उच्च आचरण, अनुशासन संहिता, वित्त प्रबंधन संहिता और अन्य धर्मों व पंथों में समन्वय के नियमों को विधिवत रूप से लागू करने की घोषणा करना है। उन्होंने जानकारी दी कि संत संगम में देश भर के संत महात्मा, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल होने वालों में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री में लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, लोकसभा सांसद आर.के. चौधरी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण चटिया, भाजपा के राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न, आम आदमी पार्टी पंजाब के सांसद राजकुमार चाबेवाल, बसपा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल समेत कई गणमान्य नेताओं के आने की संभावना है। गुरु गद्दी आश्रम शुक्रताल के प्रबंधक महात्मा गोवर्धन दास जी को कार्यक्रम के मंच, अतिथि स्वास्थ्य, जलपान, प्रसाद और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अव्यवस्था के लिए आश्रम प्रबंधक को ही जिम्मेदार माना जाएगा। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह संत संगत और सत्संग अनिश्चित काल तक चल सकता है। उन्होंने सभी संतों, महात्मा और रविदासी समाज के लोगों से अधिकाधिक संख्या में इस दिव्य आयोजन में शामिल होने की अपील की। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ की 14 को सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के परिनिर्वाण दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम होता है। ये कार्यक्रम सत्संग समारोह गुरुगद्दी शुक्रताल में फरमाया गया था, जिसमें 10-11 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बंदगी करने के लिए, माथा टेकने के लिए पहुंचे थे। 11 जून को कुछ संगत और हमारे कुछ संत जो बंदगी करने से छूट गए थे, अब 30 जून को वो गुरुगद्दी शुक्रताल में बंदगी करने के लिए जाना चाहते हैं, वहां जा रहे हैं। बंदगी करने में क्यों का तो कोई प्रश्न नहीं बनता है। अपने गुरुजी की समाधि है वहां पर। बंदगी मतलब माथा टेकना जी। दिक्कत आ रही है क्या? हाँ, दिक्कत ये आ रही है कि वहां से हमें मना किया जा रहा है आने के लिए। जो आश्रम के प्रबंधक हैं वो उनकी ओर से और जो उनके सहयोगी है उनकी ओर से ये मना किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन की ओर से भी, थाने चौकी की ओर से भी कॉल आ रहे हैं कि आप 30 तारीख को न आए। इस बार का ये कारण तो वही बताएंगे जो मना कर रहे हैं। साथ ही हम पूरे संत मंडल को और समाज को खलनायक बनाया जा रहा है। उल्टी सीधी अफवाह को फैला करके कोशिश ये की जा रही है कि हम लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ है, ऐसी भी अफवाहें चल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो तो खुद साधु है, संत है, हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे स्टाफ की बात है, हम भी साधु है, पूरा संत मंडल सम्मान करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा प्रचार किया जा रहा है। वो प्रचार जो फिलहाल गुरुगद्दी शुक्रताल में सेवारत जो वहां का स्टाफ है वो लोग फैला रहे हैं इस तरह का प्रचार। घटना तो कोई नहीं हुई, घटना का भय तो उनको है। उनको भय है कि कहीं उनके हाथ से सत्ता न चली जाए। उनको भय है कि कहीं कोई उनको वहां से हटा ना दे, कोई दूर ना कर दे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम सब गुरु भाई है, एक ही गुरु के शिष्य है। हमारे गुरुजी की समाधि है, वहां पर जाने से किसी को रोकना नहीं चाहिए, वो गलत बात है उनकी। इस विषय में अभी किसी से हम नहीं मिले हैं। हमने सोचा पहले मीडिया बंधुओं से मिल लेते हैं, हम मीडिया के माध्यम से अपनी बात जन जन तक पहुंचा दे। जो भ्रांतियां फैली है, हो सकता है वो भ्रांतियां दूर हो जाए कि हम सरकार के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन करने वाले हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं जितनी भी संगत है और संत मंडल है, 30 तारीख में उनको वहां रोका ना जाए। गुरुगद्दी पर जाने से उनको बंदगी करने दी जाए, माथा टेकने दिया जाए। हमारे यहाँ पर 65 साल से ये प्रथा चली आ रही है, जब एक बार गुरुगद्दी स्थापित हो जाती है तो वो गद्दी नहीं हटती है। यानी गुरुजी का जो स्वरूप है वो दरबार हटाया नहीं जाता है और रात दिन बंदगी चलती रहती है। माथा टेकने के लिए श्रद्धालु आते रहते हैं। इस बार किसी कारण से वो गद्दी हटाई गई और बहुत सारे श्रद्धालु, हजारों की, कई हजार की तादाद में वो बंदगी करने से छूट गए। वो समाज के सामने गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता।
संगत को पहले सूचना देनी चाहिए थी, एक दिन पहले बताना चाहिए था कि यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कार्यक्रम होगा और इसके लिए इतनी देर तक बंदगी बंद रहेगी। तो सभी श्रद्धालु उसी हिसाब से अपने कार्य को करते, वो बंदगी करने का जैसे भी करना है। वहां पर गद्दी वो बाद में लगाई गई जब संगत ने रोष प्रकट किया, विरोध किया कि गद्दी क्यों हटाई गई, तब जाकर के वहां पर विरोध करने के बाद गुरु समनदास जी की स्वरूप को वहां पर, गुरु जी के स्वरूप को, मूर्ति को वहां स्थापित किया गया। परंतु हमारे यहाँ पर पड़ता यह है, जब गुरु जी की कहीं पर स्वरूप स्थापित हो जाता है, उनके पास जाकर के माथा टेकने की प्रथा है। और वहां पर फिर जब माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय मौजूद थे वहां पर, तो बंदगी करने का तो कोई प्रश्न नहीं था, उनसे तो काफी दूर तक संगत जो है को रोका गया था।